बहुत अच्छा पैगाम पास्टर इमरान भट्टी की जानिब से खुदा ने इनको बहुत अच्छे अल्फाज दिए, बहुत अच्छे ख्यालात, बहुत अच्छी मिसालें दी। थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि हम अपने वालिदैन को, बाप को ख़ास तौर पर सिर्फ जानते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम उनको समझें। हमें उनको समझने की ज़रूरत है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिर्फ ये पता होता है कि ये हमारा बाप है। हम अपने बाप के भाइयों को बाप नहीं कहते हैं, उनको चचा ताया कहते हैं, ये भी हमें पता होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारा बाप जो है वो हमारी ज़रूरतें किस तरह पूरी कर रहा है। हम स्कूल के लिए जब किताबें लेते थे तो उनकी बेकदरी करते थे, कापियाँ घुमानी, किताबें फाड़ देनी, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े में, और आके बता देना कापी गुम हो गई, में नहीं लेते थे। हमें पता नहीं चलता था कि वो जो एक कापी फाड़ी है हमने या गुम कर दी है, वो उन्होंने किस तरह से लेके दी थी। हम अपनी ज़रूरियात को इसी तरह करते थे। वो जाते थे ऑफिस में जाके एडवांस लेने की कोशिश करते, नहीं मिलता तो अपने किसी साथी कुलीग से मांगते, कोई उधार नहीं देता तो फिर उनके ज़हन में एकदम आता कि चलो ऐसा करता हूँ, मोबाइल है फिर ले लूँगा। मोबाइल बेच के तो उनकी किताबों का खर्चा पूरा कर लेता। मोबाइल बेच के भी जब वो कापी और किताबों की कीमत पूरी नहीं होती तो फिर अपने हाथ की तरफ देखता है बाप कि चलो एक शादी की अंगूठी है, सोना है, इसको बेच के तो बच्चे की ज़रूरत पूरी कर देते। फिर वो अपनी शादी की अंगूठी भी बेच देते। तो इस तरह से बाप अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करता रहा, लेकिन हम नहीं समझते थे। अब जब हमें अम्मा अब्बा कहने वाले आ गए हैं, हम जब उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि आजकल तो तरक्की याफ्ता दौर है, हम अच्छी पोस्ट पर हैं, कर लेते हैं ज़रूरत, फिर भी रो रो कर हम वो ज़रूरत पूरी करते हैं। तो हमारे वालिदैन जो गांव में होते थे और कोड़ी कोड़ी जमा करके वो ज़रूरत पूरी करते थे, वो किस तरह करते होंगे। हमें अपने वालिद की समझ तब आती है जब हम बाप बन जाते हैं। फिर हमारे जहन में एकदम से वो ख्याल आता है, यार साडा प्यो किवें ज़रूरतां पूरियां करता होएगा। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि भाई शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। तो अगर पुरानी दुनिया में हम देखें, हिस्टोरिकली मैं आपसे बात करता हूँ, यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7 कलमात कहे थे उनमें से 3 बार उसने खुदा को मुखातिब किया। उन 3 में से 2 मरतबा उसने बाप कहकर मुखातिब किया। एक बार उसने खुदा कहा क्योंकि वो ऑफिशियल जॉब पर था, वो उस मकसद को पूरा कर रहा था जिसके लिए वो भेजा गया था, और वो थी उसकी ऑफिशियल जॉब। जब ऑफिशियल जॉब होती है तो फिर मैं जब कलीसिया में हम निकलते थे तो अपने अब्बू को हम भी पादरी साहब कहते थे, घर में हम उनको डैडी कहते थे। लेकिन जब ऑफिशियल ड्यूटी होती थी तो फिर वो कहते मुझे बाप नहीं कहना, यहाँ पर हम खुदा की ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, जो खुदा ने मुझे ओहदा दिया उस ओहदे से आपने बुलाने मुझे। तो हम कलीसिया में अपने अब्बू को पादरी साहब कहते थे, लेकिन घर में आकर हम उनको डैडी कहते थे। तो इसी तरह यीशु मसीह ने जब ऑफिशियल जॉब कर रहा है तो वहाँ पर उसने उसको खुदा कहा है, तो मेन मकसद था उसका, वहाँ पर वो उसको खुदा कह रहा है। 2 बार उसने उसको बाप बोला है। बाप बोलने के पीछे भी एक रीज़न था, कुछ यहूदियों को बताना था, कुछ रोमन को बताना था, क्योंकि यहूदी भी अपने आप को खुदा के बेटे कहते थे कि हम खुदा के बेटे हैं। लेकिन स्पेशल यीशु मसीह को ये कहना कि इसने खुदा का बेटा होने का दावा किया है, ये उनको बुरा लगा। जो उनके बादशाह होते थे बनी इस्राइल के, उनको भी खुदा के बेटे कहा गया है, और ये यहूदियों के नज़दीक की बुरी बात नहीं समझी जाती थी। ऐसी है ना जी? उसके बाद रोमन का जो कानून था, जिसको हम इंग्लिश में पेरेंटल प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं, उर्दू में इसको हम कहेंगे तहफ़्फ़ुज़ पिदर, यानी कि बाप का तहफ़्फ़ुज़। तो रोमन ज़बान में इसको कहते थे पोटेरिया पोटेस्टास। पोटेरिया पोटेस्टास होता था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेरेंटल प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि बाप के तहफ़्फ़ुज़ का कानून। तो उस कानून के तहत रोमन लोगों में होता क्या था कि अपने बाप की मर्जी से हम मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकते, अपने बाप की मर्जी के बगैर हम कोई जॉब नहीं कर सकते, अपने बाप की मर्जी के बगैर हम अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते, अपने बाप की मर्जी के बगैर
ہم باہر کسی کام سے نہیں جا سکتے اجازت کے بغیر۔ تو یہ تھے باپ کے تحفظ کے قانون، باپ کو جو تحفظ حاصل تھا رومن قانون میں۔ تو یسوع مسیح نے صلیب پر یہ اعلان کر کے رومن کو بھی بتایا کہ میں باپ کی وفاداری کر رہا ہوں، باپ کی بات مان رہا ہوں، اور یہودیوں کو بھی اس نے بتایا کہ میں باپ کی بات کو مان رہا ہوں، اور صرف تمہاری طرح ایک عام انسان کی طرح میں ان باتوں کو بھی فالو کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے قوانین اتنے سخت نہیں ہیں۔ آج کے قوانین پرانی دنیا سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ان میں نرمی لائی گئی ہے، لیکن خدا کا جو قانون ہے وہ سختی کی تربیت کرتا ہے کہ ہر حال میں اپنے باپ کو تحفظ دو، اس کی بات مانو۔ جس طرح سے پاسٹر عمران صاحب نے بات کی کہ اگر ہم دنیا کے باپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم کس طرح سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی بات کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات بہت پسند ہے مجھے، دل کو لگی یہ بات میرے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی جب میسج سنیں گے تو خداوند آپ کو بھی اس میسج کے ذریعے سے برکت دے گا۔ خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے گا۔